नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री यूट्यूब चैनल सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले जातकों की रहेगी। अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा ये 18 महीने का समय आपके लिए, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। क्या रहेगा आपका फल, क्या रहेगा आपके ऊपर प्रभाव राहु देव का। मैं 18 महीने बाद की बात करूं आपसे, जो आपका समय था, इस समय भी जो मेष राशि में ही चल रहे हैं और ये 30 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो राहु का प्रभाव, राहु का जो गुण धर्म होता है वो ये धर्म होता है कि जिस राशि में बैठे हुए होते हैं उसके स्वामी के गुणों को ये अपने आप में ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। या फिर इसको कोई ग्रह देख रहा होता है तो उसके भी गुण स्वभाव को ये ग्रहण कर लेते हैं, या जिसके साथ बैठे हुए होते हैं ये उनके भी गुण स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ ये मीन राशि में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे विचार वाली बात यहाँ कही जा सकती है, क्योंकि गुरु के पास धन होता है, संतान होती है, और विवाह के लिए कारक के माने गए हैं, भाग्य के कारक माने गए हैं, बढ़ोतरी के लाभ के कारक माने गए हैं। तो गुरुदेव के पास तो बहुत डिपार्टमेंट है जो आपके जीवन में काम आते हैं, वो कामयाबी की तरफ को ले जाते हैं, और उन गुणों को इन्होंने ग्रहण कर लिया है। आपकी राशि से कहाँ बैठे हुए हैं, वो 5वें घर में बैठे हुए हैं। 5वां घर काहे का होता है, संतान का होता है, आपके विवेक का होता है, ज्ञान का होता है, प्रज्ञा का होता है, आपके लव रिलेशन का होता है, आपका शेयर मार्केट का होता है। स्त्री की पत्रिका में ये गर्भाशय भी कहा गया है। बहुत सारी चीजें हम कहां से देखते हैं, ये इच्छाओं का भी कहा गया है। इच्छा पूर्ति कहां से होती है, 11वें भाव से होती है। ये अनंत इच्छाएं देने वाला होता है। यहाँ इतनी इच्छाएं बढ़ाएंगे ये राहु देव 5वें भाव में बैठ करके। थोड़ा सा प्रकाश में आपके लिए 18 महीने जो आपके गए हैं मेष राशि में चल रहे थे अब तक, और ये अभी चल रहे हैं मेष राशि में, जो आपने मेहनत परिश्रम करके जो शत्रु आपका मुकाबला करना चाह रहे थे, प्रपंच रच रहे थे, उन सबको आपने परास्त कर दिया। आप आगे बढ़ते रहे। छोटी मोटी दिक्कतें पेट से संबंधित जो मैंने बताया, फूड पॉइजन वगैरह, या किसी तरह के पेट में इन्फेक्शन ना हो जाए, वो सारी चीज छोटी मोटी होती रही हो, कोई परेशानी नहीं उससे। लेकिन ये 18 महीने आपके लिए जीवन के बहुत बढ़िया रहे होंगे। यदि दूसरे ग्रहों का आपकी पत्रिका में दूसरे ग्रहों की आपको सपोर्ट रही हो, तो उनकी दशा अंतर्दशा आपके लिए प्राप्त हुई हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए मिला होगा। मित्रों, इसी के साथ में अब जो आपको बताने वाला हूं, ये अक्टूबर में 30 अक्टूबर को ये कहाँ आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। और मीन राशि कहाँ बैठी हुई है आपकी राशि के आधार पर, वो बैठी हुई है आपके 5वें भाव में, पंचम भाव में, 5th हाउस में। वहां के कारकत्व मैंने बताए, प्रज्ञा का कहा गया है, बुद्धि का कहा गया, विवेक का कहा गया है, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन राहु देव आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। आपको अकस्मात कोई चीज देने की, अकस्मात देते, सडनली देना होता है इनको। कोई भी चीज आपको प्राप्त होगी, अचानक प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। आपको एक भय भी बना के रखते हैं, डर भी बना रहता है आदमी को, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर, मानसिक अशांति रहती है। डर क्या होता है, मानसिक अशांति। अब वो आप उस चीज में कहीं भ्रमित ना हो, भटकाव ना लें, धैर्य से काम करें। कोई बुरा प्रभाव आने वाला नहीं है, लेकिन आप भटकोगे, आप डरोगे, आपको ये लगेगा कि मैंने तो ये काम गलत कर दिया, मेरा तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, तो ये जो है फिर आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी। पत्रिका में कहीं बुरे प्रभाव आ रहे हैं आपकी पत्रिका में, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन यहाँ बैठ करके राहु देव आपके ज्ञान को, विवेक को बहुत तीक्ष्ण बनाने की कोशिश करेंगे।
आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां कहीं भटकाव ना हो जाए, भटक ना जाए आप, तो उस भटकाव से आपको बचना है। उसके उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर राहु आपको भटकाव देते हैं या कोई परेशानी देते हैं तो आपको क्या उपाय करने हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें, और इसका लाभ भी आपको मिलता है तो भी आपको ये काम करना चाहिए। और बेल आइकन को दबाने से यह कि मेरी जैसे भी सब्सक्राइब करने से मेरा ये हो जाएगा कि आपको मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके लिए वो आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये आपके लिए पंचम भाव में बैठ करके राहु देव बहुत अच्छे गुण ज्ञानों की तरफ को ले जाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा इतनी बढ़ जाएंगी कि मैं ये करूं कि ये करूं। मान लीजिए कोई विषय आप ज्योतिष का ही काम कर रहे हैं तो भटकाव नहीं लेना। आपको उसकी तरफ को लालच करके अब मैं ये पढ़ूं कि अब ये पढ़ूं कि मैं अब इनसे ज्ञान ले लूं, मैं इनको गुरु बना लूं, अब इनका मुझे आश्रय लेना पड़ेगा। आप धैर्य से काम कीजिए, आपके रास्ते खुले हुए हैं। इच्छाएं तो अनंत होंगी, व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं, तो क्या करना है, उन सीमित साधनों के माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना है, इच्छा पूर्ति करनी है। ये इच्छा पूर्ति का घर नहीं है। इच्छा पूर्ति का घर कौन सा होता है? 11वां घर होता है। यहाँ तो इच्छाएं आपके दिमाग में इतने थॉट आएंगे, इतने विचार आएंगे कि आप क्या क्या सोचते रहोगे। अनिद्रा का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है। जब विचार ज्यादा आएंगे, पूर्ति नहीं हो रही, तो बार बार आप उनके बारे में सोचोगे। आप नई नई विद्या ग्रहण करना चाहोगे। मित्रों, यदि अब तक आपके कहीं लव रिलेशन, क्योंकि ये प्यार प्रेम का भी भाव कहा गया है, चाहे वो माता का प्रेम प्यार है, चाहे आपका किसी पार्टनर के साथ में किसी लव रिलेशन का कोई कहानी ऐसी है, चाहे वो किसी के साथ आपका लव रिलेशन बना हुआ है, उन लव रिलेशन में विशेष रूप से जो पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो आप ये सोच रहे थे कि हमारे लव रिलेशन कहीं मैरिज में बदल जाए, तो संभावना कर सकते हैं, लेकिन कोई आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि ये ऐसे विचार आपके दिमाग में थॉट दे दिए जो नेगेटिव थॉट चले गए तो आप फिर नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये बुद्धि, इसको विवेक का घर कहा गया है। जब विवेक से भटक गए आप तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ। तो यहाँ लव रिलेशन में यदि आप शादी मैरिज की बात कहीं हो रही है तो कटाक्ष ना करें, एक दूसरे को तीर कमान ना लेके खड़े रहें कि आपने उसको लिए कुछ बोल दिया, उसने आर्गुमेंट नहीं करने आपको। और ऐसे आर्गुमेंट जो आपस में मनमुटाव कराते हो, तो इस समय आपके जो लव रिलेशन चल रहे थे उनमें कहीं विद्रोह फैलने की संभावना या अड़चने आने की संभावना हो सकती है। शिक्षा में अड़चन आ सकती है, देरी हो सकती है, डिले शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है। जो आपके सेमेस्टर चल रहे थे वो सोच रहे थे कि इस सेमेस्टर में मैं पास हो जाऊंगा, तो उसमें कहीं डिले हो सकता है, आपके परीक्षा परिणाम में आने में देरी हो सकती है। इन सारी चीजों को आपको धैर्य से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना, नहीं कहीं आप अपने भाग्य को कोसते रहो कि हमारे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था, हम तो क्या करें, हमने तो कोशिश बहुत की और क्या करें, हमारा तो पूर्वार्धी, अपने पूर्व जन्म को भी कोसते रहो। उससे बचने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपके लिए, उन्हें आप कीजिए। 18 महीने आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपकी बढ़ोतरी इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन डिले के साथ होगी, बहुत धैर्य के साथ होगी। आप धैर्य रखेंगे तो इच्छा पूर्ति, जो इच्छाएं आपकी बढ़ रही हैं, इच्छाएं, वहां पर केतु बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में, जो इच्छा पूर्ति का घर है। तो वहां से आपको वो केतु क्या करते हैं, केतु भी उन चीजों से अलग, मोह माया ममता से अलग हटाते हैं। जब तो उसको मोक्ष का कारक माना गया है। अरे क्या रखा है इस जीवन में, छोड़ो इन बातों को।
जो भगवान ने लिख रखा। हमारे तो कर्म ही ऐसे थे, हम तो भगवान पिछले ही कर्म ऐसे लेके आए हैं, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिख। ये नहीं सोचना आपको, आप धैर्य पूर्वक काम कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी प्रकार से आपको अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। आप मान सम्मान में कहीं आपके में कहीं गिरावट आने की संभावना हो सकती है, तो ऐसी बातों से आपको बचना जो लालचन ना लगे कोई इस प्रकार का। इस समय आपके लव रिलेशन बनवा भी सकते हैं, जो बने हुए थे उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं थे तो इस समय आपको कहीं अटैचमेंट की तरफ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके इस समय लव रिलेशन बन सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से कोई काम अपना कर रहे थे, आप अपना जो व्यापार करना चाह रहे थे वाणी के माध्यम से करना चाह रहे तो कीजिए, आप इंटरनेट के माध्यम से करना चाह रहे कीजिए, आप बड़े भाई बहनों के माध्यम से करना चाह रहे थे कीजिए, आप तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। आप किसी चीज में शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे थे, लगाइए, आपके लिए लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। मैं समझता हूं कि ये मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और यदि कहीं राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, उनकी आप उपासना कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान आप गणेश जी की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ कि 18 महीने का गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।